हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों, जीडीएस की जो फॉर्म आई है ग्रामीण डाक सेवा 2022, उसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो आपको किस तरह से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, कितने परसेंट वाले इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, तो सारे का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने स्टेट का वैकेंसी देखिए और कैटेगरी का वैकेंसी देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन है ना, वो स्टेट वाइज सिलेक्शन होगा। इसमें आपका सिलेक्शन इस आधार पर नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहाली होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, है ना। अगर आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, है ना, यूपी से हैं, तो आप अपने वैकेंसी को देखिए कि झारखंड में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, यूपी में कितना है, उसको देखना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए झारखंड के हिसाब से हम देखते हैं, झारखंड में कैटेगरी में कितना कितना आता है। ठीक है, यूआर आता है, ओबीसी आता है, एसटी आता है, एससी आता है, आपका ईडब्ल्यूएस आता है। इस आधार पर वैकेंसी बांटी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कीजिएगा क्या ना कि आप जनरल में वैकेंसी देखो कि जनरल में कितने वैकेंसी है, ओबीसी में कितने वैकेंसी है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस में कितने वैकेंसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके आधार पर आपका अप्लाई होगा। ठीक है, और जो वैकेंसी है 38,926, ये वैकेंसी से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 1 लाख भी वैकेंसी हो, अगर आपके स्टेट पे वैकेंसी कितना है उसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी इस चलते अप्लाई किया गया है कि लोकल लैंग्वेज का डिमांड है। इसमें आपको लोकल लैंग्वेज जानना पड़ेगा। तो अगर आप झारखंड के हो और आप उड़ीसा से अप्लाई करोगे तो उड़ीसा का उड़िया लैंग्वेज आपको बहुत ही कम जानोगे आप। तो जो झारखंड का बंदा है वो झारखंड से अप्लाई करे और झारखंड की वैकेंसी खुद देखे कि झारखंड में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, यूपी का बंदा है तो यूपी का वैकेंसी देखे, यूपी में कितनी वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई करें। ठीक है, जो सिलेक्शन का मतलब फिर से जो स्टार्ट हो गया है फॉर्म भराना, 2 तारीख से शुरू हुआ है और 5 जून तक इसको भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि आप 100%, देखिए आजकल स्टूडेंट का 100% भी मार्क्स आ रहा है। ठीक है, आप सगुन अग्रवाल 2013 में, है ना, सगुन अग्रवाल 2013 में 100% मार्क्स लाए थे। मैट्रिक में 10th में 100% मार्क्स इसका आया था पूरा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसका आया परसेंट, है ना, सगुन अग्रवाल का। और यूपी की थी ये, और एक और बंदा यूपी से है, कुमार विश्वास, इसका भी 100% मार्क्स आया था 2021 में, यूपी से ये भी है, बुलंदशहर से। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आप यूपी से हैं तो इस परसेंट को आप देखिए कि 100 आउट ऑफ 100% को ला रहा है, तो इस पोस्ट के लिए कितना आपका कंपटीशन है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो वैसे शख्स भी इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो बैंक का तैयारी करता है, जो एसएससी का तैयारी करता है, जो रेलवे का तैयारी करता है और वो बेरोजगार है, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो सभी ये अप्लाई इसमें करेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आपको देखने को मिलेंगे जो इंजीनियरिंग करता है, जो पीएचडी किया हुआ है और जो नीट की तैयारी करता है, वो सभी आपको अप्लाई करते हुए देखेंगे। अगर काम उन लोगों को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यही काम उन लोगों के लिए सूट कर सकता है, क्योंकि अगर कुछ ना मिले तो कुछ मिले। ठीक है, तो आपका इसमें जो परसेंटेज बहुत हाई जाने वाला है। ठीक है, देखिए आपका तो मैक्सिमम 100% होता है। ठीक है, लेकिन आपका 100% लाने वाले भी अवेलेबल है। ठीक है, सगुन अग्रवाल और कुमार विश्वास। ठीक है, तो आप अप्लाई किस तरह से करोगे? देखिए, अगर आपका 100% तो बहुत कम कोई का होता है। ठीक है, अगर आपका 95% बहुतों का होता है। ठीक है, 95% है तो आपका चांस बनता है सिलेक्शन में। ठीक है, क्योंकि 100 वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं और ज्यादातर वे अप्लाई नहीं करेंगे। ये या तो दूसरे फील्ड को चुन लेते हैं
है ना, लेकिन 95% वाले बंदे आपको बहुत मिलेंगे अप्लाई करने वाले, 95%, 94%, 90%, 85%, 80%, ठीक है। इस तरह के बंदे बहुत अप्लाई करने वाले आपको मिलेंगे, क्योंकि यही लोगों का सिलेक्शन इसमें होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आता है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आता है, साइंस में भी 100 आ जाता है, यूपी सब में भी आता है, ठीक है। तो वो बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगर आपका 80% तक मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। अगर आपका परसेंटेज 75 से नीचे है तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना, ठीक है। लेकिन आपका फॉर्म भरते समय यह देखना है आपको कि कौन सा स्टेट में कितना बेरोजगारी है। अगर यूपी की बात करें, यूपी का बात करें, बिहार का बात करें, झारखंड का बात करें, उत्तराखंड का बात करें, ठीक है, इन सब स्टेट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हरियाणा का बात करें, राजस्थान का बात करें, तो इन सब स्टेट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यूपी, बिहार, झारखंड में बहुत पढ़े लिखे आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज बहुत यहां पर आता है, ठीक है। खास करके झारखंड में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज मार्क्स आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये स्टेट को देखिए, यहाँ 25 करोड़ की आबादी है, इसमें 12 करोड़ की आबादी है, इसमें 4 करोड़ की आबादी है, इसमें तो लगभग 3 करोड़ की 2 करोड़ की आबादी है, और इसमें भी 4 करोड़ की आबादी है, ठीक है। तो इसमें देखिए 25 करोड़ वाले में समझिए वैकेंसी कितना है इसमें, और कितना यहां फॉर्म गिरेगा, ठीक है, कितना फॉर्म गिरेगा इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो समझिए कि वहां पर आपका 95 से कम में सिलेक्शन होगा ही नहीं, या 90 मतलब 90 और 100 के बीच का ही बंदा का सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर आपका यूपी सब का बात करें, ठीक है। अगर आप बिहार में भी वही ले लो रेंज में, है ना, 90 तक जाएगा, उससे नीचे मुश्किल है, ठीक है। और झारखंड में भी लगभग 90-85 के बीच में ही जा सकता, उससे नीचे किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। तो आपका जो लमसम है आपका 100 और 85 के बीच का ही सिलेक्शन होने को मिलेगा। आपको 65-60% वाले का सिलेक्शन बहुत कम चांस है। देखिए इन सब वाले का सिलेक्शन कहां पर होगा, अगर कैटेगरी वाइज अगर आप जाइएगा, ठीक है। अगर देखिए एससी, एसटी, अगर इन में जाओगे आप तो आपका सिलेक्शन बनता है कहीं कहीं पर, उन स्टेट में बनता है जहां पर एसटी एससी का पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। अगर आप एमपी में जाओगे तो एमपी में आपका एसटी एससी ही लीड करेंगे, क्योंकि एमपी में बहुत ज्यादा एसटी और एसटी का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहां पर वहां पर भी चल जाएगा एसटी के लिए 90% तक, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी देखिए, कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, और स्टेट वाइज में कितनी बेरोजगारी है और कितना पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे तो आपका चांस बनता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पर कमे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर वाले अधिकतर कोई नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पर अधिकतर बिजनेसमैन आपको मिलेगा, आईटी सेक्टर में काम करने वाले मिलेंगे, तो उस सेक्टर में भी आपका कम आ सकता है। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में देखोगे, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब स्टेट में आपका 100 to 85 के बीच में, इससे नीचे कभी नहीं हो सकता है सिलेक्शन। अगर और आगे जाए तो 90 की तक, 100 और 90 के ही बीच में आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, इससे नीचे वाले का कोई चांस नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम चांस बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट स्टेट जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें ज्यादा बेरोजगारी है ना, उन सब स्टेट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपका सीट भी बताऊंगा, कैटेगरी वाइज भी सीट बताऊंगा, आप किस तरह आपको अप्लाई करना है, उस स्टेट के लिए क्या फिट बैठता है कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।